औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या आप उन माओं में से हो जो हर रात आंखों में आंसू लिए बस एक ही दुआ मांगती है? क्या आप उन बापों में से हो जो हर अज़ान पर हाथ उठाकर रब से एक ही सवाल करते हैं कि परवरदिगार मुझे मेरी औलाद क्यों नहीं दी? क्या आप वो हैं जिनकी गोद अभी तक खाली है? क्या आप भी अंधेरी रातों में सजदों में बहते आंसुओं के साथ दिल की गहराइयों से एक ही दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मुझे औलादे नरीना अता फरमा, मेरी गोद खाली है, मेरी उम्मीदें बिखर रही हैं? क्या आप अब भी उन दुआओं में हो जिनका जवाब अभी तक नहीं आया? क्या आप वो हो जिसने हर दरवाजे पर दस्तक दी मगर किस्मत ने खामोशी ओढ़ ली? क्या आपने डॉक्टरों के नुस्खे, फकीरों के दम, बुजुर्गों की दुआएं सब कुछ आजमा लिया मगर नतीजा वही सिफर रहा? क्या आप वाकई थक चुके हो? तो रुको, एक लम्हा ठहरो, क्योंकि अब बात इंसान की नहीं, बात उस रब की होने जा रही है जिसका एक इशारा जिंदगी बना देता है और एक नजर तकदीर को बदल देती है। ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं, ये एक नया आगाज है। ये तुम्हारे टूटे हुए यकीन को सहारा देने के लिए एक इलाही तोहफा है। ये उन माँ बाप के लिए है जो बरसों से सिर्फ एक नन्हे वजूद की आवाज को सुनने के मुंतजिर हैं, जो ख्वाबों में बच्चों की हंसी सुनते हैं मगर आँख खुलते ही खामोशी उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह तुम्हें भूल नहीं गया, ना तुम्हारे आंसू, ना तुम्हारे सजदे, ना तुम्हारी दुआएं। वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। बस वो चाहता है कि तुम उससे वैसे मांगो जैसे एक भूखा रोटी मांगता है, जैसे एक प्यासा पानी मांगता है, जैसे एक टूटा हुआ दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। आज हम तुम्हें एक ऐसा रूहानी अमल, एक ऐसा मुकद्दस वजीफा बताएंगे जो ना सिर्फ तुम्हारी राहें खोलेगा बल्कि बंदिशें, जादू, जिन्नात, हर रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये अमल तुम्हारे दिल, तुम्हारे घर, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी किस्मत को रोशनी देगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं वो मुकद्दस रास्ता, वो अमल जो हजारों माओं की दुआओं का जवाब बन चुका है। ये कोई आम अमल नहीं, ये एक ऐसा रूहानी नुस्खा है जिसमें अल्लाह पाक के दो सिफाती नामों का राज छुपा है, या मुसव्विरु और या कहारु। या मुसव्विरु वो नाम जो हर सूरत गरी का मालिक है, जो बेजान में जान डाल देता है, जो बांझ को माँ और बेऔलाद को बाप बना देता है। या कहारु वो नाम जो हर बंदिश को तोड़ता है, जो हर जिन्नाती और शैतानी जंजीरों को जलाकर राख कर देता है। वजीफा का तरीका, किसी भी जुमेरात की शब ईशा की नमाज के बाद सबसे पहले 3 सफेद कागज लें। हर कागज पर 101 बार इसमें आजम या मुसव्विरु लिखें। फिर हर नक्श के नीचे मियाँ और बीवी के पूरे नाम लिखें। ये तीनों नक्श खास होंगे, इनमें नूर, बरकत और दुआ बंद होगी। नंबर 2, ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद आले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। ये सूरह अल्लाह की अता की अलामत है। ये वो सूरह है जिसमें इन्ना आतैना कल कौसर कहा गया है, यानी हमने तुम्हें खैर कसीर अता की। नंबर 3, नवाफिल अदा करने के बाद 1100 मरतबा या मुसव्विरु का विर्द करें। फिर दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब फिर वही 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ें, बिल्कुल
उसी तरीके से। उसके बाद फिर 1100 मरतबा या कहारू का विर्द करें। ये वो नाम है जो बंदिशों को जड़ से खत्म करता है, जिन्नात, सहर, जादू, हसद सबको जला देता है। और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। नंबर 4, अब इन तीनों नक्शों पर दम करें। पहला नक्श अपने पास रखें या तावीज बनाकर गले में पहन लें। दूसरा नक्श पानी की बोतल में डाल दें। ये पानी आप और आपका शरीके हयात इस्तेमाल करें। तीसरा नक्श कुरान पाक में सूरह फातिहा या सूरह यासीन के अंदर रख दें। ये तीनों मुकाम 3 दरवाजे हैं जिन पर आपकी दुआ दस्तक देगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जवाब जरूर देंगे। नंबर 5, रोजाना उस पानी पर दम करें जिसमें तावीज डाला गया है। हर 11 या 21 दिन बाद पानी मुकम्मल खत्म करके नया नक्श लिखें और उसी बोतल में डाल दे। अगर पानी कम हो जाए तो मजीद साफ पानी शामिल कर सकते हैं। ये अमल तब तक जारी रखें जब तक अल्लाह पाक आपको खुशी ना दे दे, जब तक अमल कन्फर्म ना हो जाए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक माहवारी के बाद दूसरी माहवारी आएगी ही नहीं, हमल ठहर जाएगा और फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरेंगे और एक दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे कानों में गूंजेगी। मुबारक हो, आप माँ बन गई हैं या आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये वजीफा उस रब का पैगाम है जो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। अल्लाह से मांगना शर्म की बात नहीं, मांगते रहो, सजदे करते रहो, वजीफे को अपना मामूल बना लो और याद रखो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जो दिल से निकली हो और यकीन के साथ मांगी गई हो। अगर आपको ये अमल अच्छा लगे तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी की जिंदगी इस वीडियो से बदल जाए।